वेलकम बैक टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवेल चैप्टर 9। डॉक्टर बुसाया आधे दिन तक अपने काम में लगी रही और फिर थकान से चूर होकर इंस्टीट्यूट से बाहर निकली। बाहर खड़ी सोच रही थी कि सीधे सोने जाए या मार्केट से कुछ खाने के लिए ले आए। तभी एक अनजान ब्लैक सेडान उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी पहचानी हुई नहीं थी, लेकिन उसको अंदाजा था कि अंदर कौन होगा। पैसेंजर साइड की खिड़की नीचे हुई और जैसा उसने सोचा था वही इंसान गाड़ी में बैठा था। जानी पहचानी आवाज सुनकर बुसाया ने लंबी सांस ली। ड्राइवर ने कहा, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? पता होता तो मैं यहाँ नहीं रहती। बुसाया ने जवाब दिया। फिनिया ने कोई सफाई नहीं दी, बस खिड़की से इशारा किया कि गाड़ी में बैठो। लेकिन बुसाया थकी हुई थी, इसलिए बोली, क्या ये बाद में हो सकता है? मुझे नींद आ रही है। तुम्हें कब नींद नहीं आती स्लीपी हेड? फिनिया ने हल्का सा मजाक किया और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसके सामने खड़ी हो गई। बुसाया ने थकान भरे स्वर में कहा, क्या ये कल नहीं हो सकता? तुम मैसेज छोड़ दो, मैं तुरंत जवाब दे दूंगी। अगर कल करना होता तो मैं आज यहाँ क्यों आती? फिनिया का जवाब साफ था। बुसाया ने तंज कसते हुए पूछा, कब वापस आई? 3 घंटे पहले प्लेन से उतरी हूं। फिनिया ने सीधे जवाब दिया। बुसाया ने हल्की बेरुखी से कहा, तुम मुझे सबसे आखिर में याद कर सकती थी। इतनी जल्दी मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी वो स्कल वाले काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। बुआ ने बातचीत खत्म करने के अंदाज में कहा और खाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गई। लेकिन फिनिया उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलती हूँ। फिर तुम सो सकती हो। मान जाओ, वरना मैं ये पूरे दिन कर सकती हूँ। बुसाया ने चिढ़कर कहा, तुम मेरी माँ जैसी तो नहीं दिखती, इतना हुक्म क्यों चला रही हो? फिर भी आखिरकार वो गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि वो फिन्या की तरह पूरा दिन ये बहस नहीं कर सकती थी। गाड़ी के चलते ही बुसाया ने सीधे पूछा, इस बार कितने दिन रुकने वाली हो? फिन्या मुस्कुराई और कहा, क्यों, तुमने मुझे मिस किया? नहीं, अगर तुम यहां हो तो अपना काम वापस ले लो। सारा भार मुझ पर मत डालो। खाने का इंतजार करते हुए फिन्या ने हल्के तंज के साथ कहा, मुझे हैरानी होती है कि तुम इतने खराब स्वभाव के साथ जिंदा कैसे हो। और तुम खुद कितनी वेल मैनर्ड हो। बुसाया ने जवाब दिया, अगर तुम हेल्प नहीं कर रही हो तो मैं स्कल पुलिस को भेज दूंगी। बुआ आगे बोली, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, तो तुम अपना हिस्सा खुद संभालो। मुझ पर सब मत छोड़ो। फिनिया कुछ कहने ही वाली थी कि बुसाया फिर से बोल पड़ी, अगर तुम ये कहने वाली हो तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम फेवरेट हो, तो मैं तुम्हें ये फोर्क चुभा दूंगी। बुआ नाराज हो गई। वो पहले से ही थकी हुई थी और ये औरत उसको उसकी कीमती नींद से दूर रख रही थी। उसकी बात सुनकर फिनिया जोर से हंस पड़ी। मजाक मत उड़ाओ, हंसो मत, बुसाया ने गुस्से से कहा। एविएशन डिपार्टमेंट ने तुम्हें बुलाया था और तुमने सारा काम मुझ पर छोड़ दिया। तुम बहुत शिकायत करती हो। लोटस पर्ल, तुम्हें थकान नहीं होती इतनी नींद के बावजूद? अगर तुम मेरी शिकायत नहीं सुन सकती तो आकर काम करो, वरना मैं ये पूरा दिन कर सकती हूँ। बुआ ने धमकी दी। सुनो, वाटर लिली, मैं इतने समय से विदेश में थी, तो वापस आकर पहले मुझे कुछ चीजें संभालनी हैं। बुआ ने जल्दी से पूछा, तुम यहाँ हमेशा के लिए रह रही हो? मगर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए यहाँ क्या है, सिवाय टीचर या रिसर्चर बनने के? आधे साल के लिए कोशिश करूंगी। और तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं या नहीं? मुझे लगा था कि तुम प्रोफेसर से मेरे लिए बात करने वाली हो। फिनिया ने पूछा, अगर इंस्टीट्यूट में काम चाहिए तो प्रोफेसर तुम्हें जरूर जगह दिला सकती है। और वैसे भी वाटर लिली को छुट्टी चाहिए। अगर फिनिया मदद करेगी तो वाटर लिली थोड़े समय के लिए कहीं भी जा सकती है और फिनिया को भी प्रोफेसर का फेवरेट बनने का मौका मिल जाएगा। बुसाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिनिया मुस्कुराई और बोली, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हें परेशान करना है। बुआ बोली, तो फिर प्लीज अपनी पुरानी आदत पर लौट आओ, जहां मुझसे नफरत करती थी। और ये किसने कहा कि मैं अब तुम्हें पसंद करती हूँ? फिनिया ने हमेशा की तरह बुआ को छेड़ते हुए कहा। बुसाया ठहर गई, जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसकी आवाज हल्की पड़ गई। सच में? ठीक है, याद रखूंगी। इसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाने लगी। उसकी चुप्पी ने फिनिया को भी उदास कर दिया। वो बस उसको खाते हुए देखती रही और अपने कहे हुए शब्दों पर पछताने लगी। उसने पहले कभी बुसाया से बहस में ऐसा महसूस नहीं किया था।
फीनिया ने बुसाया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अब कुछ उदास हो गई थी। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और खामोशी में उन्होंने अपना खाना खत्म किया। थोड़ी देर बाद ब्लैक सेडान इंस्टीट्यूट के पास स्थित बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। बुसाया ने बिना देखे कहा, डिनर के लिए थैंक्स। उम्मीद है हम जल्द ही न मिले। वो बाहर निकलने लगी थी, लेकिन फीनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बुआ, मैं तुम्हें ऊपर छोड़ देती हूँ। मुझे पता है मेरा कमरा कहाँ है। बुसाया ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। क्या ये कल नहीं हो सकता? बुसाया ने थकी हुई आवाज में कहा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। बुसाया ने सिर हिलाया और फीनिया उसके पीछे चल दी। इस दौरान बुसाया चुपचाप रही, अपने ख्यालों में डूबी हुई। बुआ ने कमरे में कदम रखते ही कहा कि बोलो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, उसके बाद मेरा दिमाग बंद हो जाएगा। उसने फिनिया को काउच पर बैठने का इशारा किया। फिनिया ने कमरे पर नजर डाली। साफ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, किताबों से भरा एक कैबिनेट और कोने में वर्क टेबल पर कंप्यूटर। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ ज्यादा समय नहीं बिताया जाता। फिनिया ने हल्के झिझक के साथ बुआ को पुकारा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। बुआ ने सिर झुका लिया और कहा, अगर सोचने के लिए वक्त चाहिए तो ले लो, मैं बाद में आ जाऊंगी। वो अंदर गई, फ्रिज से पानी निकाला और फिनिया को देते हुए पूछा, सब ठीक है ना? फिनिया ने धीरे से कहा, कुछ नहीं हुआ। बुआ ने हल्के अंदाज में कहा, अगर सच में कुछ नहीं है तो मैं सोने जा रही हूं। दरवाजा अपने आप लॉक हो जाएगा, तो निकलते समय उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर बिना कुछ कहे बुसाया अपने कमरे में चली गई। जब 15 मिनट बाद नहाकर लौटी तो देखा फिनिया अब भी काउच पर बैठी थी। उसने फिर पूछा, तुम ठीक हो? फिनिया की आवाज में हिचकिचाहट थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैफेटेरिया में उसने कुछ गलत कहा या नहीं। बुआ हल्के से मुस्कुराई और कहा, तुम कब सही बात कहती हो? फिनिया ने सिर हिलाया, लेकिन बेचैनी बनी रही। बुआ ने मजाक में कहा, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, और वैसे भी मुमकिन नहीं कि मैं तुमसे इससे ज्यादा नफरत करूं। फिर उसने धीरे से बुआ का नाम पुकारा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि बुआ ठहर गई। वो धीरे से उसके पास आई। बुआ ने पूछा, क्या तुम थक गई हो? तुम चाहो तो यहां आराम कर सकती हो। फिनिया चुप रही। बुआ ने झिझकते हुए उसके गाल की ओर हाथ बढ़ाया, फिर अचानक खुद को रोक लिया। उसे डर था कि फिनिया बुरा मान जाएगी, लेकिन फिनिया बस शांत खड़ी बुआ को देखती रही। बुआ ने उसके गाल को हल्के से छुआ और फिर एक अनसुनी सॉफ्ट आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? फिनिया ने धीरे से कहा, जब से वहां से लौटी हूं, अजीब लग रहा है। उसने बुआ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फिनिया ने मन ही मन सोचा, जब वो ओवरसीज थी, कितनी बार उसने बुआ को मैसेज करने का सोचा था, हर बार लिखकर डिलीट कर देती। अजीब बात ये थी कि अब जब भी वो बुसाया से कुछ ऐसा कहती जिससे उसे बुरा लगे, तो तकलीफ खुद फिनिया को होती, जबकि पहले उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिनिया ने जब आखिरी बार काम के बहाने बुआ को मैसेज किया और बुआ ने उसे नजरअंदाज कर बस इतना कहा कि वो मैसेज छोड़ दे, वो सुबह देख लेगी। इस बात से उसे कुछ महसूस नहीं होना चाहिए था, खासकर दर्द तो बिल्कुल नहीं। पर अब फिनिया को समझ आ रहा था कि उसे फर्क पड़ता है। उसे तो बुआ से नफरत करनी थी, हमेशा की तरह, पर अब मानो उसका दिल इससे सहमत नहीं था। बुआ ने कहा, अगर तुम बताओगी नहीं कि क्या बात है, तो मैं मदद कैसे करूं? फिनिया ने जवाब दिया, असल में इतनी जल्दी आने की वजह यही थी कि बात करनी थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं और क्या कहूं। बुआ ने सिर हिलाया, मुझे लगता है तुम्हें बस नींद की कमी हो रही है। चलो, मैं कपड़े निकाल देती हूँ, तुम नहा लो और बिस्तर पर सो जाओ। मैं सोफे पर सो जाऊंगी। फिनिया ने खुद से और साथ ही बुआ से सवाल किया, वो यहाँ क्यों आ गई, जबकि उसे घर जाकर आराम करना चाहिए था। पूरे रास्ते गाड़ी चलाते हुए यही सोच रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और ये कहते कहते दोनों अनजाने में करीब आ गए। उनके फॉरहेड एक दूसरे से टिक गए, नाक के सिरे भी लगभग छूने लगे। फिनिया सोच रही थी कि जब वो वहां थी तो उसका सारा ध्यान यहाँ क्यों था। बुआ समझ नहीं पा रही थी कि फिनिया के इस अजीब से सवाल का क्या जवाब दे। फिनिया ने धीरे से आगे कहा, पिछले 5 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं
और मैं हमेशा सोचती थी कि लोग तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी और बुआ की नजर उसके होंठों पर टिक गई। लेकिन बुआ पीछे नहीं हटी। उसके होंठ खुद ही फिनिया के और करीब चले गए। बुआ ने हल्के से कहा, अगर सच में समझना चाहती हो तो अपने दिल की सुननी होगी। फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या सच में? हाँ, बुआ ने धीरे से बिना दूरी बनाए कहा। आंखें बंद करने से पहले बुआ ने जो आखिरी चीज महसूस की वो थी फिनिया के होठों की सॉफ्टनेस। उसकी सारी नींद उड़ गई। दिल में हलचल मच गई, क्योंकि उसके मन में फिनिया को मना करने का ख्याल तक नहीं आया। उसे लगा जैसे वो सपना देख रही है। समय जैसे थम गया था। बुआ की आंखों के सामने सिर्फ फिनिया के होंठ थे, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। बुआ ने हल्की आवाज में पूछा, हम ये क्या कर रहे हैं? फिनिया की धीमी आवाज में एक सीधा सवाल था। तुम बताओ, क्या इसे दिल की सुनना कहेंगे? उनके बीच अब बस एक सांस भर की दूरी थी। बुआ आधी बैठी, आधी लेटी थी। उसका ऊपरी शरीर फिनिया के बाएं हाथ का सहारा लिए हुए था। हम तो वो लोग हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। बुआ ने ये शब्द शायद खुद को याद दिलाने के लिए कहे थे, या फिर फिनिया को। लेकिन फिनिया ने सीधे पूछा, और जो मुझसे नफरत करती है, क्या वो चाहती है कि मैं रुक जाऊं? कुछ पल की चुप्पी के बाद बुआ ने हल्की आवाज में कहा, नहीं, ये बस एक जवाब नहीं था, बल्कि इजाजत थी। अगले ही पल फिनिया के सॉफ्ट होंठ बुआ के होंठों को छू गए। बुआ के पास न कोई जवाब था, न कोई तैयारी। उसकी सारी ताकत जैसे हवा हो गई थी। कुछ ही समय बाद फिनिया अचानक पीछे हट गई। उसकी झिझकती आवाज आई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूं। एक पल को रुकी, जैसे सोच रही हो कि यह सही है या नहीं। वो पीछे हटने ही वाली थी कि बुआ के हाथों ने उसके गले के पीछे पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा। बुआ की हल्की कांपती आवाज आई, अभी नहीं, अभी मैंने तुम्हारा किस वापस नहीं किया। फिनिया की हिचकिचाहट जैसे पिघल गई। वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे, लेकिन उनकी आखिरी मुलाकात के बाद जैसे कि कुछ बदल गया था। और अब बात यहां तक आ गई थी कि बुआ इस लड़की को किस कर रही थी। ये वही फिनिया थी जिसकी शक्ल तक बुआ देखना पसंद नहीं करती थी, जिससे राह में भी टकराना उसे गवारा नहीं था। लेकिन अब दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। फिनिया का एक हाथ बुआ की पजामा शर्ट के अंदर फिसल गया। एक पल के लिए बुआ को रुकने का ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद पर से काबू खो दिया। बल्कि उसने खुद को ऊपर उठाया ताकि फिनिया को आसानी हो। फिनिया की भारी आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या तुम श्योर हो? बुआ ने उसी ठहराव में सवाल लौटाया। और तुम? मुझे ट्राई करना है, फिनिया ने कहा। उसने अपनी नाक बुआ के गले पर टिकाई, फिर हल्का सा किस किया और उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी सांसें बुआ के गालों को छू रही थीं जब उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर मुझे अब भी तुम पसंद नहीं। बुआ ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, और मुझे अब भी तुम्हें शवल से मारने का मन करता है। बस एक पल के लिए फिनिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर उसने खुद को बुआ की ओर झुका लिया। एक किस से शुरू हुआ ये सफर अब बहुत आगे पहुंच चुका था। बुआ बस यही सोच रही थी कि वो फिनिया के इन स्पर्शों में इतना कंफर्टेबल क्यों महसूस कर रही थी, इतनी कमजोर क्यों पड़ गई थी। शायद फिनिया के यहाँ आने की वजह इतनी ही थी, वो बस बुआ को देखना चाहती थी, बस इतना ही। और अब इसमें कोई शक नहीं था कि वो बुआ के लिए कुछ महसूस कर रही थी। भगवान जाने इस रात के बाद क्या होगा, लेकिन जो भी होगा, फिनिया उसके लिए तैयार थी।